बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन के माता पिता मजदूरी करते थे और किसी तरह दिन रात मेहनत करके घर का गुजारा चलाते थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी ख्वाहिश थी कि एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन हालात मुश्किल थे और गरीबी ने अर्जुन के सपनों को सीमित कर दिया था। अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। अर्जुन ने इस सीख को अपने दिल में गहराई से बसा लिया था। वह रोजाना सुबह उठकर स्कूल जाता, दोपहर में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को अपनी पढ़ाई में जुट जाता। एक दिन जब अर्जुन स्कूल जा रहा था, उसने रास्ते में एक चमकता हुआ पर्स देखा। पर्स की चमक से लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति का था। अर्जुन ने पर्स उठाया और उत्सुकता से उसमें झांका। पर्स में बहुत सारे नोट, कीमती दस्तावेज और एक सोने की अंगूठी रखी थी। अर्जुन को लगा कि शायद उसके परिवार की गरीबी का अंत इसी पर्स से हो सकता है। थोड़ी देर के लिए उसके मन में विचार आया कि वह यह पर्स अपने पास रख ले और इन पैसों से अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करे। लेकिन तुरंत ही उसे अपनी माँ की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और जो भी हो, हमें ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह सोचते ही अर्जुन का मन बदल गया। उसने तय किया कि वह इस पर्स को इसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। गांव के मुखिया के पास जाकर उसने पर्स दिखाया और कहा, यह पर्स मुझे रास्ते में मिला है। इसमें बहुत सारे पैसे और दस्तावेज हैं। क्या आप इस पर्स के मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मुखिया ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर गांव में घोषणा करवाई कि यदि किसी का पर्स खो गया हो तो वह मुखिया के पास आ सकता है। कुछ देर बाद गांव का एक अमीर व्यापारी जिसका नाम रामनारायण था, मुखिया के पास पहुंचा और बताया कि उसका पर्स खो गया है। मुखिया ने जब पर्स दिखाया तो रामनारायण की आंखों में खुशी और राहत झलकने लगी। उसने तुरंत ही अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। रामनारायण ने इनाम में अर्जुन को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी का असली इनाम आत्मसंतोष होता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रामनारायण ने अर्जुन की बात सुनी और उससे और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और नेकदिल इंसान से मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य में मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको और अपने सपने पूरे कर सको। अर्जुन के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामनारायण को धन्यवाद कहा और अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर जब उसने सारी बात बताई तो उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अर्जुन के पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। मुझे तुम पर गर्व है। रामनारायण के सहयोग से अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने कड़ी मेहनत की और गांव का पहला लड़का बना जो शहर जाकर पढ़ाई करने गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन एक बड़ा अफसर बना और अपने माता पिता को गांव से शहर ले आया, जहां उसने उनके लिए एक सुंदर घर बनवाया। अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और बच्चे उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और सच्चाई का रास्ता अपनाते। सीख: ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन इसी मार्ग पर चलने से असली सुख और सम्मान मिलता है।